तालियां भाई टीम इंडिया के लिए। 122 इंग्लैंड ऑल आउट। हमको थोड़ा सा एक दिन का रेस्ट भी दिया है टीम ने, अपने लिए तो लिया ही लिया रेस्ट, बट बैस बॉल का जो है एकदम डब्बा गोल करके रख दिया। आज जो पिटाई पहले करी यशस्वी जायसवाल और फिर सरफराज भी जब आए थे, पहले तो उन्होंने मार मार के जैसे कहता कि भरता बनाया, बहुत मारा। मतलब एंडरसन को 3-3 छक्के लग रहे हैं, कभी जो रूट को 2 छक्के, जिसका जो मन आ रहा है वो उस तरीके की पिटाई कर रहा था। और उसका जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो जी हम ये करेंगे वो करेंगे, जब ये कहते थे कि 600 बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब 100 रन पे ऑल आउट होने के चांसेस थे इनकी, 100 के अंदर अंदर हो जाए। तो मार्कवुड ने नीचे से आकर कुछ कर दिया, जडेजा का 5 हो गया। जडेजा मैच होंगे रविंद्र जडेजा लेके 5 पर यशस्वी जिस तरीके से उन्होंने जायसवाल के रन सेकंड इनिंग में आए ना 200, तो जडेजा के तो पहले इनिंग में 100 भी है। हाँ, तो मैच में 7 विकेटें भी, एक टेस्ट मैच में एक बार पहले भी इन्होंने कर रखा है, शायद वो मोहाली वाला ही टेस्ट था कि 100 प्लस। कमाल है भाई, वेल प्लेड इंडिया यार। और ये वो टेस्ट मैच है जहां पर आप मतलब इस सीरीज में ही आपके पास प्लेयर्स नहीं है। इस टेस्ट मैच में आप एक वक्त पर 10 मैन थे आपको, ठीक है, वो जिस टाइम वो सिचुएशन लगी थी 207 पर 2 था, तो जो शायद हमने इंग्लैंड को बोला वाह भाई। मैं बताऊं, इंग्लैंड ने जो बेवकूफी की है ना, सुसाइड, तो उन्होंने वहां पे किया। अभी मैं जब हम ऑफिस सेंटर हुए हैं तो राहुल ने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, माई वे और द हाईवे। आप मत ट्वीट करना क्योंकि वो मैं कर चुका हूं, माई वे और द हाईवे वाला। तो ये माई वे और द हाईवे पता क्या होता है, एक खेलने का तरीका है, सोच है, मैं सब आज तो टुक टुक बॉल यार 207 2 आउट पे, अगले दिन आके जो रूट ने जो बैटिंग आज टुक टुक बॉल क्यों हो रहा था? इंग्लैंड कहता था कि हम डरते नहीं है किसी से, आज वो डर डर के आउट हुए। अरे यार मैच को 5वें दिन भी लेके जा पा रहे आप। आज खेल लेते। मुझे ये लगता है इंग्लैंड हैज मतलब अभी तक हम जितना भी ये चला है टेस्ट सीरीज, इट हैज बीन दिस वे, क्योंकि इंग्लैंड को शुरुआत बहुत अच्छी मिलती है, उसके बाद अगर विकेट गिरते हैं तो जड़ी लग जाती है। आज शुरुआत भी नहीं मिली। 5 मैच की सीरीज ना, ये एक डिफरेंट ही मतलब बीट ऑल टुगेदर है। 2 मैच 3 मैच सब यूज्ड टू होते हैं, 5 मैच आपको अलाउ करते हैं वापस आने का। देखो इंडिया पहला टेस्ट मैच आ रहा था, बुरी तरह से आ रहा था, हम सब वरिड थे। मतलब दूसरा टेस्ट मैच 400 रन भी आपके बोर्ड पे इंग्लैंड आपको डरा रहा था। हमें लगा कि इंग्लैंड एक साइकोलॉजिकल एज लेके इस टेस्ट मैच में आया है, बट इस टेस्ट मैच में उन्होंने पता क्या किया है, इस टेस्ट मैच में उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी रखी और उस पर नाचना शुरू कर दिया। तो आप ये जो जिस तरह की आपने 207 2 आउट, भाई 207 2 आउट 35 ओवर में थे, यहीं पर हम बात कर रहे थे ना, ये 1800 2000 रन ना बन जाए, ठीक है जी। वहां से आके टेस्ट मैच, और अगले दिन सुबह खबरिया आती है अश्विन भी नहीं है, मतलब रात को पता चल गया था, रात से ही टेंशन शुरू हो गई थी ना कि अश्विन भी नहीं है। फुल मार्क्स टू द प्लेयर्स। कप्तानी जो रोहित शर्मा ने उसके बाद पकड़ के की है यार, रोहित पे भी प्रेशर था ना, 100 पहले अपने बैट से बनाया, फिर आके, और उसके बाद जो बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया यार, मतलब सिराज, कभी जडेजा, कभी एक्चुअली सिराज ने कल ना एक बड़ी अच्छी बात बोली परसों। उन्होंने कहा कि जब हमें सुबह हम आए मैदान में तो रोहित भाई ने कहा कि भाई अश्विन नहीं है और ये टेस्ट मैच बहुत बड़ा है, आप 4 हो, वर्ल्ड क्लास हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा लंबा स्पेल डालना पड़े। मतलब वहां से निकल कर आना यार, कमाल है यार, क्या जीत है यार, जबरदस्त जीत है। और वही हम कह रहे हैं कि 434 रन पर सर जीते हो आप टेस्ट मैच। सर यहाँ पर इंग्लैंड में जानना चाहती हूँ किस सबसे बड़ी टेस्ट विक्ट्री होगी सर रनों के लिए। इंग्लैंड जब आया था सर तो किस स्ट्रैटेजी के साथ आया था, क्योंकि हमने देखा कब सेकंड इनिंग में, हाँ जब वो बैटिंग खत्म था मैच, वो खत्म था मैच, क्योंकि सर ब्रैंडन मैकलम वही थे कोच जिन्होंने कहा था जी 600 भी आप बना दो तो हम उसके लिए जाएंगे। नहीं, तो वो वाली स्ट्रैटेजी क्या हुआ ना खुशी, वो इस टेस्ट मैच में फ्लैट दिखे हैं 207 2 आउट के बाद। और देखिए जो रूट के 6 फेलियर हो गए अब भाई, हर इनिंग गिनो ना, आज कैसे आउट हुए सॉरी मैंने देखा नहीं, स्वीप एलबीडब्ल्यू ना, मैंने राहुल को बोला था, मैंने कहा स्वीप मार रहे होंगे 100%। तो क्या हुआ, अब आपके जहन में घुस गया ना फेलियर भी, तो यार इतनी आसान क्रिकेट होती नहीं है। उन्होंने खेली है इस तरह की क्रिकेट, उन्होंने सोच भी बदली है, हो सकता है कि उनकी सोच को हमने भी अडॉप्ट किया हो। भाई हमारे तो प्लेयर जो हैं वो भी तो अब खड़का के खेल रहे हैं, बट टेस्ट क्रिकेट में ना कभी कभी आपको पेशेंस, संयम, एक सेशन निकालना पड़ता है। इंग्लैंड ने सेशन निकालने की जरूरत ही नहीं समझी। भाई आज भी मैच को लेके तो जाते हैं आप, और वही होता है ना जो हम कहते हैं कि स्कोर बोर्ड वाला प्रेशर एक डिफरेंट ही होता है, और जिसका आपको वो दिखी भी। और ये वाला मैच जब ये 207 पर 2 से ऑल आउट मतलब हुए, वहां पर ये टेस्ट मैच तभी हार गए थे। इस टेस्ट मैच में ये जितने भी इन्होंने करे, मिरेकुलस विन इनकी बड़ी रही है पिछले 12-14 महीनों में, बट इनकी बॉडी, और मैं इसीलिए उस दिन मैंने कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि इंडियन टीम यहां से इनको जरा सा भी न दे, वहां से उनको बताए कि भाई आपने कितनी बड़ी ये गलती कर दी है, और ऐसा धोया उसके बाद, मतलब कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमने कहां से क्या चूक करी थी। किसको किया
जिमी एंडरसन को, जो सबको मारा यार। देखो एक्सपीरियंस सबसे जिमी बड़े एंडरसन गेंदबाज। को 3 छक्के आई थिंक वो बता रहे थे कि जॉर्ज बेली के टाइम पर पड़े थे इतने रन उनको, जॉर्ज बेली ने जब नहीं, किए थे मैं तो गोल देख में। रहा था उस टाइम 3 छक्के मारे उन्होंने पहला यार लेग साइड में उन्होंने मारा। देखो ये फिर बिल्कुल करके- सही, जैसे कभी कभी कहते हैं ना, जैसे हम भी आपस में बात करते हैं यार ये ऐसी गलती हो गई, तो कहते हैं इस गलती की सजा आपको ऐसी मिलेगी ना, आप जिंदगी भर याद रखोगे। ये इंग्लैंड की जो जीत है, हम वो बोलते हैं यार ये याद रखी जाएगी, ये है वो है, हेडिंगली ये वो है, ये पहले तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। हो सकता है आने वाले 5-10 साल बाद आप स्कोर बोर्ड देखोगे तो बोलोगे यार अनदर होम टेस्ट विन, क्या था इस मैच में, ये तो नॉर्मल जैसे इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं, चौथी इनिंग्स में 100 ऑल आउट, टर्नर वर्नर कुछ रहा होगा। बट जिसने ये मैच देखा है उसको ये पता है कि रोहित शर्मा की एज कैप्टन इस यंग इंडियन टीम की एज यूनिट कितनी बड़ी जीत है, और ये आपको प्रोपेल करेगी खुशी इस आगे। बात की है, भले ये इंडिया का डिफेंसिव माइंडसेट ही था। पहले आपने गड्ढे टर्निंग ट्रैक्स इसलिए नहीं दिए कि उनके स्पिनर्स डोंट कम इनटू पिक्चर। इस बार आपने फ्लैट विकेट पे इसलिए खेला क्योंकि आपकी बैटिंग में वो तजुर्बा नहीं है। बट इन दी एंड अच्छी पिचों पर खेल कर आप जीत रहे हो ना। 4 दिन गया टेस्ट मैच, भाई वो उस टेस्ट मैच में क्या मजा आएगा जो 2.5 दिन में खत्म हो गया। गड्ढे ठा ठा ठा, आपके बैट्समैनों की एवरेज 26 है तो सामने वालों की एवरेज 12 है, खत्म हो गया जी मैच। यार कम से कम यहां पर आपको रन भी दिख रहे हैं, आपको 4-4 5-5 दिन के टेस्ट मैच भी दिख रहे हैं, भाई इससे बड़ी जीत नहीं है। बट सर आज ये की जो होम विकेट विक्ट्री थी- बड़ी विक्ट्री है ये। आज की जो विकेट थी ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल फ्लैट था। आज स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद चौथा मिल दिन रही है थी, ना। और सरफराज ने या फिर यशस्वी ने या शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी क्या की पता स्पिन क्या के है, अगेंस्ट। जहां से आपने आज सुबह शुरू किया था ना, इंग्लैंड ऑलरेडी मैच में पीछे था। ठीक है, हम भी बातें करते हैं, थ्योरेटिकल बातें करते हैं कि इतने रन सेफ हैं, इतने रन सेफ हैं। इंग्लैंड मैच से निकल चुका था सुबह भी, ठीक है, उन्होंने आधा पौना घंटा उसके बाद, बट था नहीं दम उनमें। उसके बाद यही होता है कि तुमने जितने बनाने हैं बना लो। गुड थिंग इज कि यशस्वी जायसवाल ने आके 100 को 200 बनाया। सरफराज के लिए बड़ा अच्छा यार, जब रन बन रहे होते हैं। यहीं पर रजत पाटीदार को थोड़ा सा रिग्रेट होगा, अगर केएल राहुल नहीं फिट होते हैं तो वो पाटीदार को एक टेस्ट मैच और मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर राहुल आ जाएंगे तो पाटीदार बाहर जाएंगे, और कभी कभी क्या होता है जब आप बाहर जाते हो फिर दोबारा वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। सरफराज ने क्या किया, सरफराज ने 68 वहां पे, 68 नॉट आउट यहां पे, रन आ रहे हैं ना, रन बना दो भाई। इंग्लैंड तो आपके कदमों में था, बॉलिंग तो उनकी कदमों में थी। अब सवाल यही आ जाता है कि आप यू आर 2-1 अप, अब इंग्लैंड क्या सोचेगा और अब इंडिया क्या सोचेगा। आज इंटरेस्टिंग राहुल सर, जैसे क्योंकि इंग्लैंड ही वो टीम है जिनके सामने ना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब दे डू दी अनएक्सपेक्टेड, और कभी भी कोई भी टारगेट आप उनके आगे नहीं कहेंगे कि जी हमने सेफ टारगेट बना लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ जादुई चीजें करी हैं। तो आज भी जैसे हम बात करें, ठीक है, हमें लग रहा था कि 200 हो जाएगा यशस्वी का, उनका 50 हो जाएगा, डिक्लेयर कर देंगे रोहित शर्मा ने कि वहां पे भी 2 ओवर और खिलाए, चलिए वो एक तरफ, लेकिन एक टोटल बन गया था जिसके लिए यही लग रहा था तब भी कि इंग्लैंड जाएगा इस टोटल, और वो एक बिल्कुल भी नहीं लगा कि इंग्लैंड उस चीज को बनाने आया है, रन्स बनाने आया है। तो वो वहां पर क्या बहादुर है ना ये टीम, इंग्लैंड जो टीम है वो बहादुर है, और उनकी सोच जो है बहादुर है, उनको लगता है। अब देखो क्या होता है कि हमें ना अपने, हम जो बात करते हैं हमें बड़े सोच समझ के ये बोलनी चाहिए बातें, ठीक है। मुझे याद है आज भी बेन स्टोक्स का, हालांकि बेन स्टोक्स आज की मौजूदा अगर आप क्रिकेट में बोलो मेरे हिसाब से ही इज द बेस्ट कैप्टन, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है वो सोच जो होती है ना, आप ऐसा लगता है कि आप गैलरीज के लिए खेल रहे हो, कभी कभार वो भी होता है। जब इंडिया, मुझे याद है इंडिया ने 378 रन चेज करवाए थे, वो जो रीस्केड्यूल्ड टेस्ट था जब 22-21 वाला, तो वहां पे क्या हुआ, 22 वाला। बेन स्टोक्स ने कहा कि यार मन ही मन में ये सोच रहा था कि काश टारगेट 500 था, 500 होता, ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद हमने भी ये बात कही कि हो सकता है जेन्युइनली ये सोच रहे हो, बट उस वक्त उनके नाम के आगे जीत दर्ज हो गई थी, टेस्ट सीरीज वो ड्रॉ हो गई थी। उसके बाद पिछला टेस्ट मैच आप याद कीजिए, जिमी एंडरसन ने बोला कि यार मैककलम तो एक दिन पहले ये कह रहे थे कि 600 भी होगा ना तो भी हम जाएंगे। फिर उन्होंने, जिमी एंडरसन ने कहा कि ये जो 300-350 का ये जो स्कोर है, हम 60 ओवर में चेज कर 60-70 ओवर में चेज करने के लिए जाएंगे। हालांकि वो 71वें ओवर में ऑल आउट हो गए थे इंग्लैंड टीम। तो बात सिंपल सी होती है कि आपको ना टेस्ट मैच जो है आपको सिचुएशंस पे खेलना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट ही इन जनरल आपको सिचुएशन में खेलना पड़ता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी 2 विकेटें गिर गई हैं तो आपको अलग तरीके से खेलना पड़ेगा। आज इंडिया आगे था, इंडिया का अपर हैंड था, वो यशस्वी जायसवाल ने खेला भी वैसे ही कि जैसे हम ऊपर चढ़े हुए हैं। सरफराज ने वैसे ही खेला कि हम ऊपर चढ़े हुए हैं। रोहित शर्मा का 100, रविंद्र जडेजा का आप देखो, रविंद्र जडेजा के लिए घर पे खेल रहे हैं, 100 बनाया उन्होंने। और बाय द वे
रविंद्र जडेजा लोगों को लगेगा, हैट्स ऑफ टू यशस्वी जायसवाल यार, वो 22 से 23 साल का लड़का आता है, वो 200 पे 200 बना रहा है। हम बोले कि यार इंडिया में ही तो मार रहे, किसी और को मिलती हर कोई बनाता, बट हर कोई नहीं बना रहा है, बिल्कुल हर कोई 200 नहीं बना रहा है। किसी को लगेगा यार, कोई लिखेगा फील फॉर यशस्वी जायसवाल, बट आप रविंद्र जडेजा की वो 100 रन की जो पारी है, ठीक है, हम कहेंगे तो घुसी बड़ी टीम थी। जडेजा ने क्या किया, 5 विकेटें निकाल दी, चौथे दिन का विकेट था, प्रेशर में थी, 550 रन आपका वो था, बट वो विकेटें उन्होंने निकाली हैं। और वो 33 पर 3 पे आए थे बैटिंग करने, जब 112 नॉट आउट, 200 रनों की उनकी पार्टनरशिप लगी है, 33 पर 3 था तब स्कोर। और उस टाइम भी रोहित शर्मा कंफर्टेबल नहीं थे। रोहित शर्मा, इंडिया का स्कोर 47, उनका 27, कैच छूटा वहां पर। तो बात वही है कि सिचुएशन पे, और जडेजा आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में तो यार जडेजा जो है ना, उनको वो है उनके पास वो कंप्यूटर, स्पेशली विद द बैट। बॉल तो यार हमें पता है वो बॉल पे क्या कर सकते हैं, बॉल से क्या कर सकते हैं। और इसलिए भी आप ये भी देखो, ये जीत मैं मानता हूं कि क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और उससे पहले भी हम एक सीरीज जीते थे, बट उसमें किसी ने कहा कि भाई वार्नर नहीं थे, स्टीव स्मिथ नहीं थे, बैन लगा हुआ था, उसके बाद हम दोबारा जाते हैं। ऐसी सिचुएशन थी वहां पे कि हम, मतलब वो होता है ना अंडरडॉग स्टोरी, तो वो एक्चुअली एक अंडरडॉग स्टोरी थी। बट क्योंकि हम ये घर पे खेल रहे हैं, क्या ये अंडरडॉग स्टोरी नहीं है? बाय द वे 2 प्लेयर अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं, टेस्ट डेब्यू नहीं कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। श्रेयस अय्यर, मैं मानता हूं, देखो श्रेयस अय्यर ने भी जब किया था, वो भी आए थे, उन्होंने भी धमाकेदार एंट्री कर दी थी, बट वो इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर रहे थे, उनको ये बताया गया था, ड्रेसिंग रूम में रहे हुए थे बिल्कुल कई साल। तो इन लड़कों के लिए 2 डेब्यू कर रहे हैं। आपको खबर आती है यार अश्विन का, यार ड्रेसिंग रूम, मैं बिना माइक के बोल रहा हूं, तब से माइक नीचे पड़ा हुआ था। खैर, तो वो है कि आज आप जीतने वाले फैन भी हो, बेसबॉल तो जीतने वाले आप कप्तान भी हो। बेसबॉल नहीं, बट मैं एक आंकड़ा देख रहा हूं, अभी 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं सीरीज में, 3, और किसी ऐसा नहीं है इंडिया पहली बार अपने घर पे खेल रहा है। भाई इंडिया अपने घर पे तो खेल रहा है ना, कई ओपनिंग बैट्समैन भी आए हैं। यशस्वी जायसवाल एट द एंड ऑफ 3 टेस्ट मैच किसी भी हिंदुस्तान के ओपनिंग बैट्समैन के टेस्ट क्रिकेट में एक सीरीज में सबसे ज्यादा रनों में 3रे नंबर पे पहुंच गए हैं। आप जानते हैं सुनील गावस्कर वेस्ट इंडीज में 774 उनकी डेब्यू सीरीज, 5 टेस्ट मैच खेले थे वो, 1 टेस्ट मैच नहीं खेले थे वो, 5 खेले थे। अगला विनोद कांबली ओपनर। फिर सुनील गावस्कर है 732 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जब अल्विन कालीचरण की टीम इंडिया आई थी 78-79 में। ये 3 टेस्ट मैच हुए हैं, इनके 545 रन हो गए यशस्वी जायसवाल। अच्छा, मुझे एक डेटा चेक करके बताया जा सकता है, आई थिंक व्यूअर जो हमारे देख रहे हैं, फास्टेस्ट 1000 रन टेस्ट फास्टेस्ट टू 1000 रन्स, 1000 टेस्ट। यार ये अगर कोई बता दे 1000 रन इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट, बिकॉज आई थिंक यशस्वी जायसवाल के 841 या 800 समथिंग ऐसे ही हो चुके हैं शायद, या 861 हो चुके हैं, 861 हो चुके हैं शायद। 500 तो यही आपने बता दिए, एक 170-80 उन्होंने वो खेला है, हाँ। जो उनका पहला शतक आया था। विनोद कांबली 17 500 170 कांबली के 17 टेस्ट मैचेस या 17 इनिंग नहीं इंडिया यार आप भी ब्रैडमैन के कितने में थे? 22 इनिंग 15 मैच। 14 नहीं, इनिंग्स पहले में, गलत बता 14 रहे हैं। इनिंग्स में नहीं, विनोद फास्टेस्ट कांबली 1000 रन है हर्बर्ट सटक्लिफ के, बर्ड 12 इंडिया के लिए, 12 इंडिया इनिंग के में, लिए। 12 इनिंग बर्ड में। और सटक्लिफ। इंडिया के लिए मैं बता देता हूँ विनोद कांबली है। और बाय द वे जायसवाल की 12 ही इनिंग हुई है शायद। नहीं, तो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे क्या? नहीं, वो 2000 की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं इंडिया के लिए शायद पुजारा का है, नहीं विनोद कांबली का है। कांबली का है, 200 से 14 इनिंग में, 14 इनिंग में विनोद कांबली का है, ठीक है। और यशस्वी जायसवाल का देखना अपडेट हो गया, इनकी 12 हो गई होंगी, इनकी 12 नहीं, मेरे ख्याल 13 इनिंग होगी होंगी ना, 11 से आए थे। पुजारा की 18 इनिंग में थी। वाह। मतलब और विनोद कांबली का भी ऐसे ही था, 202 थे, और फिर श्रीलंका गए तो वहां पे भी उन्होंने 100 बना दिया था। और मतलब देखो, चाहे जो मर्जी कह लो, 100 रन, ये जो लड़का ना डबल 100 बनाता है, इवन सेम सबसे बड़ी बात, सामने वाली टीम को डीमोरलाइज कर दो। जो हमने मतलब वीरेंद्र सहवाग के लिए जो चीज बात किया करते थे, ठीक है वीरेंद्र सहवाग ने वो हर कंडीशंस में किया और ज्यादा बड़ा सैंपल साइज है, बट यशस्वी ने ऐसा मारा है कि डीमोरलाइज कर देने वाला। मतलब हमने देखा मैकलम भी तालियां बजा रहे हैं, बेन स्टोक्स उन्हें गले लगा रहे हैं, और उन्होंने वो पिटाई कर दी ना कि आप चाहे एंडरसन हो चाहे हार्टली हो, मतलब चाहे आप एक वेटरन हो चाहे एक न्यू कमर हो, आप सोचोगे क्या किया जाए। राजस्थान में कब थे आखिरी? तब रहे थे जब ये मेरे ख्याल से यशस्वी आ चुके थे, अच्छा, विनोद कांबली की 14 इनिंग में 1000 रन थे।
14 इनिंग में 1000 रन, मतलब इनकी 13 हो गई उनके भी हैं। 2 डबल 100 थे। 2 डबल 100 और एक 100 भी था। हाँ, उनके भी 2 डबल 100 आ गए थे उनके। तो 14 इनिंग में विनोद कांबली के 100 जी, यशस्वी का। तो साउथ अफ्रीका एक फंस गया इनिंग ना। मतलब अगला रांची टेस्ट मैच की पहली इनिंग में अगर ये 139 रन बना दें तो कांबली या के थोड़ा साथ- साउथ अफ्रीका बेटर हो जाता तो वहां पर भी मामला कुछ मतलब आपको क्वेश्चन थोड़ा देखो extra- साउथ अफ्रीका में यशस्वी जायसवाल को अपने आप को इंप्रूव करना होगा। इंग्लैंड में इंग्लैंड उनका में- इम्तिहान होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया में होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। बट बात वही है ना कि हम हर चीज को पैमाना क्यों बना लें भाई। एक वक्त था जब इंडिया में भी इंडिया के बैट्समैनों से रन नहीं बन रहे थे। अच्छा, अब अच्छी बात यह है कि इस बार आपने